स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेल्थ क्या होती है, ये हमारी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले करती है और कौन-सा ऐसा एक प्राइवेट छोटा-सा क्लब है जिसमें बहुत कम लोग हैं जो मैक्सिमम वेल्थ को ओन करता है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जब भी हम तरक्की के बारे में सोचते हैं या सक्सेस के बारे में बात करते हैं, हमारे घरों में, न्यूज़ रूम्स में चर्चा होती है, तो वो इनकम्स, जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट इन सब चीज़ों के अराउंड बेस्ड होती है। वेल्थ इनकम नहीं है, वेल्थ इज नॉट इनकम। वेल्थ इज एसेंशियली ओनरशिप ऑफ थिंग्स। इस दुनिया में चीजें एग्जिस्ट करती हैं और जो भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है कोई ना कोई उसे ओन करता है एंड दैट एसेंशियली इज वेल्थ। इसका सबसे कॉमन सेंस एग्जांपल है हाउसिंग। मैं इस घर में रहता हूँ, आप किसी घर में रहते हैं, तो या तो इस घर को मैं ओन करता हूँ या मैं इसमें रेंट दे के रहता हूँ या फिर मैं इसमें ईएमआई पे करता हूँ जिसमें इंटरेस्ट पे करता हूँ ओन करने के लिए। तो इस तरीके से ये घर मेरी पर्सनल वेल्थ का एक पार्ट है। अगर मैं इसको ओन करता हूँ ये मेरी पर्सनल वेल्थ है, अगर मैं इसे नहीं ओन करता तो ये मेरी वेल्थ नहीं है। मैं किसी को पे करूँगा इसको, इस वेल्थ को यूज़ करने के लिए। और यहीं पे हमारी सबसे पहली इनसाइट आती है कि हम और आप जैसे आम लोग वी वर्क फॉर आवर इनकम, हम अपनी इनकम के लिए काम करते हैं। लेकिन जो वेल्दी लोग होते हैं जिनके पास ऑलरेडी वेल्थ है, उनकी इनकम उनकी वेल्थ से ही आती है। अब जो ये घर हैं जिनमें हम रह रहे हैं, ये रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं। जो देश दुनिया की टोटल वेल्थ है उसका एक छोटा सा पार्ट है। जो मैक्सिमम मेजॉरिटी पार्ट है वेल्थ का वो है कमर्शियल वेल्थ। जैसे कि आपके सुपरमार्केट हो गए, आपके खेत खलिहान फार्मलैंड हो गए, पेट्रोल पंप्स हो गए या एनर्जी कंपनीज हो गई, ट्रकिंग कंपनीज हो गई। तो ये जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जिनसे बिजनेसेस चलते हैं, ये कमर्शियल वेल्थ मैक्सिमम पार्ट ऑफ वेल्थ है दुनिया का और देश का। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, एक सेलेक्ट फ्यू लोग होते हैं, कुछ एक छोटा सा ग्रुप है जो इस मैक्सिमम वेल्थ को ओन करता है। मैं और आप इस कमर्शियल वेल्थ को या तो बिल्कुल भी ओन नहीं करते, कभी ओन नहीं कर पाएंगे, या तो थोड़े थोड़े टुकड़ों में एक बहुत टाइनी स्लिवर्स में ओन कर सकते हैं स्टॉक्स खरीद के। पर जो भी स्टॉक्स वगैरह का पोर्टफोलियो होगा इन सब चीज़ों का, वो एक बहुत कम हिस्सा होगा हम आम लोगों की पर्सनल वेल्थ का। जो आम इंसान है उसकी पर्सनल वेल्थ में ज़्यादा से ज़्यादा एक घर हो सकता है, जो कि वो भी आप 30 साल काम करके अपनी पूरी ज़िंदगी में शायद ही ओन कर सकें और वो आपकी वेल्थ रहे। एक छोटा सा पार्ट ज़रूर आपका स्टॉक्स में होगा, बट दैट इज़ नथिंग कंपेयर टू जो एक्चुअल सुपर वेल्दी लोग हैं, इस मैक्सिमम कमर्शियल वेल्थ को ओन करते हैं, उनका जितना हिस्सा है इसमें। एक और तरीके की वेल्थ होती है जो कि थोड़ी सी अनइंटुइटिव है, दैट इज डेट, जो कर्ज है। डेट एक ऐसी चीज है जो हम सोचते हैं कि ये नेगेटिव वेल्थ होगी या ये नेगेटिव मनी होगा, बट ऐसा होता नहीं है। अगर किसी की देनदारी है, कोई कर्ज में है, तो किसी न किसी की लेनदारी होगी उसमें, कोई उस डेट को ओन करेगा और उस डेट को ओन करने की वर्च्यू पे, उस डेट को ओन करने के कारण उसको पैसे मिलेंगे। जैसे घर को ओन करने से रेंट मिलता है, वैसे ही डेट को ओन करने से इंटरेस्ट मिलता है। तो डेट भी एक तरीके का वेल्थ है। ओके, अब ये क्लियर हो गया कि जो टोटल वेल्थ है देश में, दुनिया में, उसका एक टाइनी पार्ट हाउसिंग है, रेजिडेंशियल वेल्थ है, जो कि आम लोगों की पर्सनल वेल्थ का एक बड़ा हिस्सा होती है अगर हो पाए तो। और जो मैक्सिमम वेल्थ है देश की वो होती है कमर्शियल वेल्थ, जो कि बहुत कम वेल्दी लोगों के पास, जिसकी मैक्सिमम ओनरशिप होती है। तो इसका हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है? वेल्थ यूज करने के लिए हम पैसे पे करते हैं। जैसे हम अपने घर में रहने के लिए उस घर के मालिक को रेंट देते हैं, वैसे ही कमर्शियल वेल्थ यूज करने के लिए भी हम जो पैसे पे करते हैं उस वेल्थ के ओनर के पास जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं, अपनी गाड़ी में बैठ के रोड पे चलते हैं, आप टोल पे करते हैं, वो उस टोल का एक हिस्सा उस रोड के ओनर को जाता है अगर वो प्राइवेट रोड है। आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं तो जो पेट्रोल पंप का ओनर है वो उसको जाता है एक पार्ट, और एक पार्ट उसको जाता है जो कंपनी पेट्रोल को रिफाइन कर रही है। आप सुपरमार्केट में जाके कुछ खाने का सामान खरीदते हैं, तो उस जो आप पैसे पे करते हैं उसका एक पार्ट
उसको जाता है जो उस बिल्डिंग को ओन करता है, उस फिजिकल बिल्डिंग को जहाँ पे सुपरमार्केट है। एक पार्ट उसको जाता है जो उस खाने की चीज को उगाता है अपने लैंड पे। एक पार्ट उसको जाता है जो वो ट्रक्स ओन करता है, जो फार्म लैंड से लेके सुपरमार्केट तक वो चीज पहुंचाते हैं। एक पार्ट उसको जाता है जो अगेन पेट्रोल रिफाइन करता है। तो जो भी वेल्थ है, हम अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए उसको यूज करते हैं, और उसको यूज करने के लिए जो हम पेमेंट करते हैं उसका एक पार्ट इन वेल्थ ओनर्स के पास जाता है। तो इससे होता यह है कि एक सॉलिड कैश फ्लो क्रिएट हो जाता है, जो आम ऑर्डिनरी इंसान है उनसे जो वेल्दी लोग हैं, सुपर वेल्दी लोग हैं, जो इन सारे एसेट्स को ओन करते हैं, उनकी तरफ। तो आप हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने, साल दर साल आप जो भी पैसे खर्च करते हैं, चाहे आप कोई सिगरेट खरीद रहे हो या आपने कुछ मॉल में जाके कुर्सी, टेबल कुर्सी खरीदी, कुछ भी आपने जो भी पैसे खर्च किए, आपने इंटरनेट लगवाया, वो उन वेल्थ के ओनर्स के पास जाता है। और ये जो कैश फ्लो है, इसकी वजह से इनइक्वालिटी क्रिएट होती है। जो वेल्थ के ओनर्स हैं उनके पास और पैसे आते जाते हैं, और जो जिनके पास वेल्थ नहीं है उनकी इनकम चाहे जैसी भी हो, कहीं से भी आती हो, उनकी इनकम इन वेल्थ ओनर्स के पास ही जाती है। अपने अगले वीडियो में हम समझेंगे कि ये जो इनइक्वालिटी है ये हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करती है, और इसमें थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, इससे और लोगों को ये वीडियो रिकमेंड होगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।